बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम मलिक। नाज़रीन, आज हम 2 साल पहले जब हम आगाज़ कर रहे थे न्यू टेलीविजन चैनल पर, उस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान के अचानक दौरे पर आए हुए थे। उस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जा रहा था कि अब शायद पाकिस्तान और भारत के मामलात बेहतर हो जाएंगे, दोनों मुल्कों के माबैन दूरियां कम होगी और जो तनाज़ात हैं जिनको हल करने की हमेशा बात की जाती है, शायद उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। मोदी के अचानक पाकिस्तान आने पर पाकिस्तान में तनकीद भी की गई, लेकिन मजमूई तौर पर यह कहा गया कि शायद अब जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत आगे बढ़ेगी, मुज़ाकरात होंगे और पाकिस्तान और भारत के माबैन जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर जारी मजालिम, मोदी का बांग्लादेश का दौरा और वहाँ जाकर इस बात का ऐलान करना कि पाकिस्तान तोड़ने में भारत का हाथ था, इसके साथ साथ ऐसे वाक़यात जन्म लेते रहे जिसके नतीजे में ये जो खाम ख्याली थी या खुशफहमी थी कि दोनों मुल्कों के माबैन तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, वो ना हो सके। आज 2 साल बाद जब हम अपना 306वां ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उस वक्त भी एक ऐसा वाक़या रूनुमा हो रहा है जिसके नतीजे में उम्मीद तो की जा सकती है कि पाकिस्तान और भारत के हालात शायद बेहतर हो जाएं, लेकिन उम्मीद इसलिए करना ज़रा मुश्किल काम है कि आज के दिन ही एक बार फिर प्रोपेगेंडा वार का भारतीय मीडिया की तरफ से आगाज किया गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिसके नतीजे में 1 मेजर और 4 भारतीय फौजी उसका निशाना बने हैं। भारत आज ये इल्जाम इस मौके पर लगा रहा है जब भारत पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की फैमिली पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है और पाकिस्तान उनकी मुलाकात करवा रहा है उस शख्स के साथ जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहा और उसने इतराफ़ जुर्म किया कि राह के कहने पर यह सब कुछ होता रहा। पाकिस्तान आज उनके साथ साथ डिप्टी हाई कमिश्नर जो इंडियन है वो भी कुलभूषण यादव से मुलाकात करेंगे और इस हवाले से भी पाकिस्तान अपना ये मौक़िफ़ दुनिया के सामने लेकर आ रहा है कि पाकिस्तान आज भी भारत के साथ मामलात को बेहतर करना चाहता है। देखते हैं इस फैसले को किस नज़र से देखा जाता है। लेकिन अगर हम इंडियन चैनल्स की बात करें, इंडियन मीडिया की बात करें, तो आज इस वाक़े को कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव तक रिसाई दी है, इंडियन न सिर्फ डिप्टी हाई कमिश्नर को बल्कि उसकी फैमिली को, इसको बेहतर निगाह से देखने की बजाय कहीं ना कहीं हमें तनकीद ये होती नजर आती है कि आज भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई में मुलव्वस है। आज के इस प्रोग्राम में इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आखिरी मुलाकात हो सकती है कुलभूषण यादव के साथ उसकी फैमिली की, या इस वाक़े के बाद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि दोनों मुल्कों के माबैन तल्लुकात को बेहतर हो सकते हैं, हम आगे बढ़ के जो तनाज़ात हैं पाकिस्तान और भारत के माबैन उनको हल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे ज़ैद हामिद साहब, दिफाई तजियाकार हैं, पाकिस्तान और भारत के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनके साथ साथ हिंदुस्तान से शीतल राजपूत, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी पाकिस्तान का 12 दौरा कर चुकी हैं, पाकिस्तान और भारत के मामलात को बड़े क्लोजली देखती रहती हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। जबकि रीमा उमर बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर और इंटरनेशनल लायर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ में जो मुकदमा चल रहा है उस पर क्या असरात पड़ेंगे आज की जब वो भारतीय वफद पाकिस्तान आएगा इस मुलाकात के नतीजे में। प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं शीतल। कुलभूषण यादव तक इंसानी हमदर्दी की बिना पर जो है वो रिसाई दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें उनकी वालदा भी हैं, बीवी भी हैं और उसके साथ साथ डिप्टी हाई कमिश्नर भी होंगे। कैसा देखा जा रहा है इसको मजमूई तौर पर हिंदुस्तान में, और आप इसको कैसा समझती हैं? यकीनी तौर पर नसरुल्लाह अच्छा स्टेप है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि देर से आया है, देर से आया हुआ कदम है। भारत ने बहुत बार पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए ये अपील की कि उनकी फैमिली को एक्सेस दिया जाए, वीजा दिया जाए, और आप जानते हैं कि कितनी अपील्स के बाद अब फाइनली कुलभूषण जाधव की माँ, उनकी पत्नी जो है वो कुलभूषण जाधव से मिलेंगी। तो काफी देरी से आया है ये फैसला लिया पाकिस्तान ने, लेकिन दुरुस्त फैसला है और वेलकम फैसला है। यकीनी तौर पर इसे हम वेलकम करते हैं और हमें ये पता चल रहा है कि आज देर रात कुलभूषण जाधव की फैमिली जो है वो रवाना होगी फ्लाइट से दुबई के वाया और इस्लामाबाद पहुंचेंगे और शायद कल अर्ली आफ्टरनून में उनकी मुलाकात। लेकिन शीतल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने 6-7 हफ्ते कबल 6 to 7 वीक्स पहले ये ऑफर की थी, इतनी देर से जवाब आया हिंदुस्तान की तरफ से, इसमें ताखीर क्यों हुई, इसकी क्या वजह समझती हैं आप?
देखिए, अगर देरी की बात की जाए तो आप देखें कि आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री और आपकी सरकार ने कितना वक्त लगाया, कितनी बार इंडिया की ओर से ये रिक्वेस्ट भेजी गई, कितनी बार उनके परिवार ने वीजा के लिए दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में अपील किया, गुजारिश की, रिक्वेस्ट की। उसके बाद मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो पाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी दी थी मिलिट्री कोर्ट में, उस पर रोक लगाई फाइनल फैसला आने तक। इतना सब कुछ बवाल पीछे हुआ 1-1.5 साल में, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर भारत इस कदम को थोड़ा सा संभल कर देख रहा था, और अगर आप माने तो जितनी देरी पाकिस्तान ने लगाई उससे कम ही वक्त लिया है भारत ने फाइनली इसको गो अहेड देने में, और अब उसका हमें पॉजिटिव नतीजा मिल रहा है। कल जब कुलभूषण जाधव की पत्नी और माँ फाइनली उनसे मिल पाएंगे, तो इसे हम पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और वैसे ही देखना चाहिए। लेकिन जो पीछे 1.5 साल बवाल चला है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे तो आप मानेंगे नसरुल्लाह। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें 1.5 साल की आप बात करती हैं तो जो पाकिस्तान के जो साथ जो बिहेवियर है हिंदुस्तान का, अगर हम मोदी सरकार की बात करें, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जिस किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं, मैंने अभी बांग्लादेश का जिक्र भी किया, बांग्लादेश के दौरे के दौरान ये कहना कि पाकिस्तान को हमने तोड़ा, तो इससे तो दोनों मुल्कों के माबैन जो एतमाद की फजा होती है वो टूट जाती है। ऐसा नहीं है नसरुल्लाह, देखने का नजरिया अलग है। आप जानते हैं, आप एक काफी सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ सहाफी हैं पाकिस्तान के, और आप भी इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल अफेयर्स को क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने तोड़ा या क्या, उन्होंने बांग्लादेश की फ्रीडम की बात की, और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, ये हिस्ट्री है। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, कोई गलती नहीं है, हिस्टोरिक फैक्ट है कि बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971। इसमें गलत क्या कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? और हाल आप मुझे बताएं कब भारत की ओर से किस गलत अल्फाज, लेकिन क्या कैसा दौरा शीतल, कैसा दौरा, लेकिन शीतल क्या समझते नहीं कैसा दौरा मेयार है? जब कश्मीर की आजादी की बात हो, पाकिस्तान कश्मीर की आजादी की बात करे तो उस पर हिंदुस्तान वाबेला मचाता है, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा हो, उसका क्रेडिट लेने की बात हो तो वो हिंदुस्तान कहता है कि हमारा क्रेडिट है। इसमें क्रेडिट वाली बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ जो हिस्टोरिक फैक्ट था उसका जिक्र किया था, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस का जिक्र किया था, जो कि एक हिस्टोरिक फैक्ट है। आप भी इसे जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इसमें क्रेडिट लेने ना लेने देने की कोई बात ही नहीं है। और रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो उसमें तो पाकिस्तान को हाय तौबा मचाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो वो तो एक अलग मसला ही है, उसको इससे आप लिंक ना करें। बांग्लादेश की लिबरेशन इज हिस्ट्री, इट्स अ हिस्टोरिक फैक्ट। चले, बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान था, इस पर बाद में वापस आता हूं। ज़ाहिद हामिद साहब, अभी अब हम देख रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में जब पाकिस्तान इस सारे इशू को हिंदुस्तान लेके गया, अब जो पाकिस्तान ये मुलाकात होगी कुलभूषण की फैमिली की, डिप्टी हाई कमिश्नर की, इसके क्या असर पड़ सकते हैं खासतौर पर उस केस के ऊपर? देखिए नसरुल्लाह, पहली बात, आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो आपके पहले मेहमान जो ये बात कर रहे थे, you see, unfortunately we are dealing with a neighbor which is also a liar and rabbit। और जो बात ब्लेटेंट फैक्ट है कि इंडियन आर्मी ने इन्वेजन की, पाकिस्तान के एक बाजू को तोड़ दिया, ये इसको डिनाई कर रही हैं कि जैसे इसमें इंडिया का कोई रोल और कोई पार्टी नहीं है। मोदी के अल्फाज थे कि हर मुक्तिबानी के साथ एक इंडियन सोल्जर ने अपना खून बहाया। सो दिस इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल इंटरनेशनल लॉज, इसको ये इस तरह ड्रामा बना के प्रेजेंट कर रहे हैं कि एज इफ इट नथिंग हैपेंड। और द फैक्ट ऑफ द मैटर, और फिर कश्मीर के बारे में जो उन्होंने बात की, आई स्ट्रांगली रिजेक्टेड। कश्मीर कोई इनका अ टू टंग इंटीग्रल पार्ट नहीं है। वील टेक इट बाय द स्वॉर्ड, सो दैट वील डील लेटर इंशाल्लाह। बट नाउ कमिंग बैक टू कुलभूषण, जहां तक कुलभूषण का ताल्लुक है, देखिए, it does not really matter, Mr. Zaid Ahmed. Will you just stay silent while I'm talking? Will you just stay silent while I'm talking? I was not speaking when you were. It is a fact, you cannot deny it. शीतल, जस्ट आप जैद साहब को बात मुकम्मल करें, आपको मौका मिलेगा। जी प्लीज जैद साहब। Madam, I did not speak. I did not speak when you're spreading disinformation and lies. So please shut up while I'm talking. Don't speak. Don't tell me Don't to shut interfere up. into my talk. You speak in your own time. Language. Nasrullah, I object strongly to that. Please tell your guest to mind his language. You cannot tell him to shut up. Nasrullah, you have to tell him to mind his language. No, शीतल प्लीज लिसन। अब जब आप बोल रही थी, जब आपने बात की, and you are not supposed to interfere while I'm speaking. अपनी भाषा को नियंत्रित करें. Tell him to mind his language. शीतल, आप अपनी बात कंप्लीट आपने की, जैद साहब को अपनी बात कंप्लीट करने में आपको पूरा मौका मिलेगा। कहे कि वो अपनी भाषा को कंट्रोल करें, मेरे खिलाफ ऐसी बात ना बोलें।
चलो जी जी जय साहब। नसरुल्लाह, जब इन्होंने इंडिया में एक आदमी पकड़ा जिस पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये पाकिस्तानी अजमल कसाब, उसका नाम इन्होंने दिया, हमें तो यह भी नहीं मालूम कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या थी, नेपाल से उठाया गया था या कहां से अगवा किया गया था, उसको तो एक्सेस नहीं दी इन्होंने, उसको तो पाकिस्तान मांगता रह गया कि हमें बताओ तो सही है कौन, एक दफा हमें मिलने दो। इसको इन्होंने खामोशी से ट्रायल करके तिहाड़ जेल में दफन कर दिया। पाकिस्तान तो मानने को तैयार ही नहीं था, उसकी फैमिली सामने आई और कबूल किया कि वो हमारा सिटीजन है। आपकी सरकार 5 मिनट तक अगेन यू आर स्पीकिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग, इट्स माय टाइम। You don't know Just stay silent, it's my time. I have to correct you. You don't know your facts. अच्छा, I have to correct you. मुझे अच्छा नसरुल्लाह, अब इसका जहां तक कलभूषण यादव का ताल्लुक है, आज तक इंडियन गवर्नमेंट डिनाई करती रही है कि वो पाकिस्तान आया ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने ईरान से अगवा किया इसको, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान आर्मी या ऐसा ईरान जाके उठा के लाइए। इस बात को तो अभी तक इंडिया ने डिफाइन ही नहीं किया कि कलभूषण यादव जो मिस्टर हुसैन मुबारक पटेल है, ये पाकिस्तान पहुंचा कैसे। इसका जवाब देंगे आपके ये